शरद पूर्णिमा। नमस्कार। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा होती है और ये अन्य पूर्णिमा से अलग मानी जाती है, खास मानी जाती है। और इस साल शरद पूर्णिमा जो कल 28 अक्टूबर को चली गई और उसमें ग्रहण था चंद्र ग्रहण, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि ज्योतिष वालों ने मान लिया, लेकिन मेरा कहना है कि या तो एक दिन पहले होना चाहिए या एक दिन बाद में शरद पूर्णिमा को मनाना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रहण लग गया है तो जो अमृत बरसता है उसकी जगह जहर बरसा, इसलिए उसको शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन हर साल जो शरद पूर्णिमा आता है तो उसमें चंद्रमा की किरणों से अमृत ही गिरता है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने की वजह से अमृत की जगह जहर बरसा। ये बरसा मतलब कोई उसकी बूंदें नहीं आई है, इसके जो विकिरण होते हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसी का ही असर होता है। जैसे हम अपनी जैविक रूप से हैं, लेकिन कुछ मूवमेंट जो आत्माएं होती हैं भूत रूप में होती हैं, देवता के रूप में, आशीष के रूप में, पराबैंगनी किरणें होती हैं। जैसे मोबाइल की जो नेटवर्क की जो होती है उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, नेटवर्क की किरणें, उसी प्रकार से ये पराबैंगनी किरणें हैं जिसको हम देख नहीं सकते, कोई सूक्ष्म यंत्र से ही देख सकते हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, उससे अमृत भी बन सकता है, जहर भी बन सकता है, ऐसा माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर चांद 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इस दिन चांद को अर्घ्य देने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी आदमी बीमार नहीं होता है, यदि बीमार है तो जल्दी ठीक हो जाता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात न सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है और इसका वैज्ञानिक कई तरह से परीक्षण कर चुके हैं कि वास्तव में बात सही है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा को चांद को लेकर कहा कि मैं ही रश्मय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों यानी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, यानी कि वनस्पतियों की पुष्टि करता हूँ, यानी वनस्पतियों को अच्छी तरह से उसमें औषधीय गुणों की जो मात्रा है उसको मैं भरता हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा वो दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत की वर्षा करता है। ये किरणें सेहत के लिए बेहद लाभदायी मानी गई हैं। कहते हैं रावण जब शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था, इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त हो गई थी, यानी दोबारा वो जवान हो गया था। वही शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे इस दूध या रोशनी में चावल, खीर या ऐसे पदार्थ जो सफ़ेद रंग के हो और जिसमें औषधीय गुणों को भरने की ज़रूरत हो, ऐसे रख करके फिर अपन उसको खाए, तब उसमें बहुत सारी ऊर्जा हमको मिलती है और हम बीमार हैं तो ठीक हो जाते हैं, और बीमार नहीं हैं तो हमको बीमारी नहीं आएगी या बहुत धीरे आएगी, टाइम लगेगा, ऐसा माना जाता है। तो शरद पूर्णिमा की ये रात्रि बहुत औषधीय गुणों से युक्त विकिरण किरणों की मानी जाती है। कुछ लोग अपने आरोग्य के लिए शरीर में नंगे बंधन कुछ योग, आसन, प्राणायाम करते हैं इस शरद पूर्णिमा के दिन, और कुछ लोग खीर, चावल, वाइट हलवा, ऐसे आइटम सफ़ेद रंग के जो कि दूध या रोशनी में भरपूर आनंद प्राप्त करने के लिए भरपूर किए जाते हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से निपुण, ये पराबैंगनी किरणें क्योंकि धरती का उपग्रह है तो धरती के नज़दीक होने के कारण धरती पर पड़ती है और धरती पर हम लोग रहते हैं, तो उनसे हमको औषधीय गुणों से युक्त ये किरणें खाने के रूप में हम उपयोग करें तो हमारी औषधीय गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिससे हमको रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए ये सब काम किया जाता है। सनातन संस्कृति में
शरद पूर्णिमा को महिमा बहुत बड़ी मानी जाती है। ये हिंदू महीनों का 8वां महीना अश्विन होता है और इसकी ये पूर्णिमा की ये महिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। सूर्य की रोशनी में ये खाना वगैरह होता है। और दूसरा, इसमें लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात्रि खीर और खाद्य पदार्थों रोशनी में रखते ही हैं, चंद्रमा की दूध या रोशनी में रखते ही हैं, उसके साथ में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाए। लक्ष्मी जी की स्तुति, उपासना, उन मंत्र जप, तो लक्ष्मी जी आप पर कृपा कर सकते हैं और आप धन धान्य से भरपूर हो सकते हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजा के बारे में बताया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि चंद्रमा है वो जल राशि तत्व हैं और लक्ष्मी जी जो विराजमान है कमल के ऊपर, और कमल भी जल में ही रहते हैं। इस प्रकार से राशि से राशि मिलने की वजह से जल तत्व प्रधान तो होती हैं। और इस दिन समुद्र के अंदर ज्वार आता है, यानी कि समुद्र उछाल पर रहता है। और ये शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा धरती के निकट रहता है और धरती के निकट होने की वजह से उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती के समुद्र के पानी को खींचती है, तो पानी का उछाल ऊपर आता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन ज्वार ज़्यादा आता है। तो ये थी, और भी बहुत सारी इसमें छोटी छोटी बातें हैं जिसको अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। और शरद पूर्णिमा भी चल गई, लेकिन अगले साल आप ध्यान रख सकते हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।